गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज वापस से हम लोग वही सेम ओल्ड पुराना वाला टॉपिक टच करने वाले हैं, जहाँ इन्फ्लुएंसर्स का चैट लीक होता है, देन पीपल रियलाइज दैट दिस इन्फ्लुएंसर वाज टॉकिंग टू माइनर्स। ये तो अब हर दूसरे दिन का हो गया है। इट ऑल स्टार्टेड विद आवर वेरी ओन तीर्थ परसाना एके टड्डू। नाउ इट इज गोइंग ऑन डे आफ्टर डे वेयर वी गेट टू सी इन्फ्लुएंसर विद दैट सेम चीपो सिक मेंटालिटी। कोई एथिक्स नहीं, कोई मॉरल नहीं, बस अपने फेम के सहारे ऐसे लोगों को टारगेट करो जिनका अभी बोलते हैं ना ब्रेन अपने डेवलपिंग फेज में है उनके जिंदगी के। मेजरली ऐसे ट्विस्टेड मेंटालिटी के लोगों का प्राइम टारगेट वैसे ही लोग होते हैं जिनको यार क्रिस्टल क्लियर पता नहीं होता उनकी जिंदगी में कि यार क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है, और ना ही उनको ये समझता है कि यार सामने वाला उनसे जो बात कर रहा है ना उसके इंटेंशंस क्या है उनके टूवर्ड्स। ऐसे लोग जो अनजान और वनरेबल होते हैं ऐसे एक्शंस के टूवर्ड्स, जिनको समझता नहीं है कि यार सामने वाला किस इंटेंशन से क्या चीज उसको क्या करना है, वो सारी चीजें जिनको समझती नहीं ना, मेजरली उन्हीं लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर अंडर एज गर्ल्स, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बहुत अच्छे से पता होता है कि उस एज में जो लोग होते हैं ना उनको बस ये जो चकाचौंध होती है ना लाइफ की, कि अरे गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, फेम है बहुत सारा, वो सारी चीजों को देख के ना ऐसा लगने लगता है कि यार ये इंसान तो बहुत साधु महात्मा एकदम दूध का धुला हुआ होगा। इसके लिए वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं, बिकॉज उनको नहीं समझता यार ये चीजें। और अगर तुम लोग देखने जाओ तो बच्चे डम होते हैं, तुम भी थे, मैं भी था यार, एवरीबडी इज डम इन दैट एज। नहीं समझ में आता क्या सही है क्या बुरा है, कौन सा इंसान तुमको किस नजरिए से देख रहा है, दैट यू लर्न विद टाइम। बट आज के टाइम का प्रॉब्लम ही यही है कि सामने वाला किस इंटेंशन से, कैसा आदमी है, कुछ पता नहीं रहता है। बस उनको फेम मिल जाता है, उस फेम का यूज करके वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर बाद में जाके पता चलता है कि यार ये तो कर रहा था वैसी चीजें, विच इज एब्सोल्युटली वेरी डिस्गस्टिंग। तो आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रतीक कौशिक, एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विद ओवर 3.5 lakh followers on his Instagram account. This guy has been recently caught talking to minors. Allegedly, his chats were leaked by the victim who he was messaging. So the victim provided all the chats and messages to Lafda Memer, who is famously known for exposing influencers like तीर्थ and प्रतीक who are crossing their limits. अब देखो तीर्थ के केस में ना मुझे पहले से पता था कि ये बंदा है कौन। अब देखो तीर्थ के केस में ना मुझे पहले से पता था बिकॉज मैंने उसके वीडियोस देखे थे और इरिटेट हुआ था मैं उसके कंटेंट से पहले। बट ये प्रतीक पैट्रिक, एक तो भाई पहले इसका कोई नाम कंफर्म करो, प्रतीक है, पैट्रिक है, क्या है इसका नाम, पहले मेरे को कोई वो कंफर्म बताओ। जब तक इसका नाम कंफर्म नहीं हो जाता, लेट्स जस्ट कॉल हिम सब कुछ मैं ही क्यों दिखाऊंगा है। तो इसके केस में ये है कौन, इसका कंटेंट क्या है, ये मुझे पता ही नहीं था जब तक इसके चैट्स नहीं लीक हुए। बट ओवरऑल अगर मैं तुम लोग को इसका कंटेंट समझाऊं तो वही है बेसिक अपना टिकटॉक के टाइम का लिप सिंक वीडियोस, जस्ट अडेप्टेड टू केटर द न्यू जेनजी ऑडियंस। अब देखो ये जो बंदा है प्रतीक, इसके केस में पर्सनली व्हाट आई फील है yes, he was talking to a person in a very creepy way, but additionally there is no proof or clarity that the person he was talking to was underage, or he was aware that the person he was talking to was a minor. Just to be clear, I'm not here in defense of him, either to portray him as an innocent. Definitely not taking the conversation in that direction, but I feel we should not come to conclusions just on the basis of the chats which are available currently, because half knowledge is always worse than no knowledge, and it is very easy to judge someone on the basis of a half story, which can be definitely lethal for his personal growth and career. I would say don't jump to conclusions till the time we have a proper clarity on what is happening, and additionally look at the situation from both the angles. The fans who are still defending Pratik, उनका major defense का point वही है कि यार जो chats है they are very blurred, so it might be fake or edited. And the person on the other hand who is allegedly a minor is very comfortable in the creepy way Pratik was talking to her. Pratik के fans जो है ना उनका सबसे बड़ा major defense का point यही है. So if she had a problem or was getting uncomfortable with the way he was talking to her, she should have confronted him, pointed it out right away, or should have blocked him at the exact moment he was talking to her in that way if she was getting uncomfortable. Instead she went along with the flow he was talking to her. So these are the points which has been given as defense बाय प्रतीक फैन की यार ये सारी चीजें हो सकती है, इस वजह से ये चीजें एकदम फेक है, या फिर उसको एकदम ऐसे बोलते हैं ना पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है प्रतीक को। बट मी पर्सनली व्हाट आई थिंक इज यार मेरे को नहीं लगता कि ये सारे चैट्स फेक हो सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट अग्री विद द चैट्स बीइंग फेक। अब देखो इसमें सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, या तो लफड़ा मीमर या तो वो जो एलिजेड गर्ल है, शी वाज टॉकिंग टू हिम इंटेंशनली जस्ट टू गेट प्रूफ्स to show everyone that he sure does talk in that way. But overall अगर तुम देखने जाओ तो it is completely visible that the person he was talking to was not at all uncomfortable or felt harassed with the way he was talking to her, which was clearly visible in Keerth's case. Additionally, what I want to add into this is that बहुत सारा back and forth हो रहा है इंटरनेट पे. A lot of people are putting allegations on Lafda Memer that he is doing this intentionally, making fake chats and putting allegations on Pratik just to like target him or blackmail him to do something.
देखो, आई रेस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ प्रतीक फैन फीलिंग इन सच अ वे कि यार लफड़ा मीमर ये सारी चीजें जानबूझ के कर रहा है टू टारगेट हिम और टू ब्लैकमेल हिम टू डू समथिंग, या फिर पता नहीं जो भी पैसा उससे लूटने के लिए या फिर पैसा वसूल करने के लिए. बट आई डोंट थिंक दिस पॉइंट हैज एनी क्रेडिबिलिटी बिकॉज लफड़ा मीमर एट दिस पॉइंट इज वे टू बिग टू मेक अ फक अप लाइक दिस. मुझे इस चीज का पॉसिबिलिटी लगता ही नहीं है दैट ही विल गो टिल दिस एक्सटेंट कि वो किसी का फेक चैट्स बनाएगा उनको जस्ट टू पर्टिकुलरली टारगेट अ पर्सन और ब्लैकमेल और हरास अ पर्सन. वो इतने लेवल तक जाएगा कि यार वो उसके फेक चैट्स बनाए और सर्कुलेट करे कि भाई ये करता है वो चीज. थोड़ा सा स्टूपिड सा बात है वो. द पीपल हु आर डिफेंडिंग प्रतीक, आप लोगों को ना एक सिंपल सा बात समझने का जरूरत है दैट एवरी टाइम लफड़ा मीमर एक्सपोजेस और पोस्ट अबाउट सम इन्फ्लुएंसर या फिर उनको एक्सपोज करता है वो, he puts his entire career and reputation at risk. Because at this point अगर तुम लोग देखने जाओ ना, people are on a wait, on a watch कि यार वो एक मिस्टेक करे और सबके सब चढ़ जाए उसके ऊपर. So every time he posts or exposes a creator or an influencer, he is putting himself at risk just to make you guys aware of the predators you have on the internet. एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा मिस्टेक and his whole credibility will vanish away overnight. अगली बार से कोई मानेगा भी नहीं what he is trying to say, या फिर उसकी बातों का उतना वैल्यू नहीं रह जाएगा. तुमको क्या लगता है उसको ये बात समझती नहीं होगी क्या? जस्ट टू टारगेट समवन पर्टिकुलरली, एक इंसान के लिए वो अपना करियर थोड़ी ना बर्बाद करके लेगा. एंड ही डेफिनेटली सीम्स लाइक अ मैच्योर इनफ गाय कि यार वो एक बंदे को बुली करने के लिए, एक बंदे को टारगेट करने के लिए अपना एंटायर करियर खराब नहीं करके लेगा. सो द कंक्लूजन टू दिस स्टोरी फ्रॉम माई साइड वुड बी कि यार डोंट जंप टू कंक्लूजन्स because there is a lot of clarity needed from both the sides. Don't just blindly defend a creator you follow, like or love. Let him prove his innocence. Because since the time Pratik के chat leak हुए, there has been no real direct engagement of his for his audience अभी तक तो. Let him justify himself and his actions. क्या बोलता है सुनो, उस चीज को एनालाइज करो और उस बेसिस पे उसको जज करो कि यार कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है. You guys know one person on the internet who definitely deserves belt treatment. वो है हरजस हरजाई. ये बंदा बोलने के लिए तो एक इंडियन रैपर है, बट ये जो गाने वाने का काम है ना, ये बस खाली वो पार्ट टाइम करता है. फुल टाइम तो ये ऑनलाइन जाके अंडर एज लड़कियों को छेड़ने का काम और उनसे अश्लील तस्वीरें मांगने का काम करता है. दिस गाय हैज बीन कॉट मल्टीपल टाइम्स टॉकिंग टू अंडर एज गर्ल्स, बट बिल्कुल भी इतना लोगों का गाली खाने के बाद भी इसके अंदर थोड़े से भी लक्षण नहीं है सुधरने के. गंजी चुड़ैल भी ना तेरे से ज्यादा सुंदर है. तुझे क्यों लगता है तेरे इन हरकतों के चक्कर में तेरे को कोई भाव दे देगा? गाड़िया, तू तो गंजा भी है और तेरी हरकतें भी चुड़ैल वाली है. साला बोंगिया. पीपल विद डेवलपिंग ब्रेन हैव अ हायर IQ देन यू. दैट्स हाउ इलिटरेट, इलॉजिकल एंड स्टूपिड यू आर. पॉइंट इज ना, ऐसे लोगों को डर ही नहीं है क्योंकि अपने यहाँ पे अभी तक वो एग्जांपल ही सेट नहीं हुआ है ना कि यार ऐसी हरकतों के चक्कर में तुमको कॉन्सिक्वेंसेस फेस भी करने पड़ते हैं. इसलिए द मोस्ट हैपेंस कि यार इंटरनेट पे लोग 2-4 दिन इनको गाली देते फिर भूल जाते हैं और ये लोग भी पास नहीं आते और वापस से अपनी उन्हीं हरकतों पे चले जाते हैं. इनमें चेंजेस तो आते हैं बट जस्ट टू रिपीट द सेम एक्ट्स सेफली instead of stopping their immoral and unethical behaviors. एक आधा एग्जांपल भी सेट हो जाए ना कि यार पुलिस वाले पकड़ के ऐसे लोगों को 2-4 टोचन दे, कान के नीचे बजाए 2-4 चपाती, पब्लिकली शेम करें इन लोगों, जाके दूसरे लोगों में भी डर बैठेगा कि यार ये चीज गलत है. बट क्या करे यार, एट द एंड ऑफ द डे द माइनर्स हु गेट trapped in these kind of situations are at the end of the day ladies only ना. और तुम लोगों को तो पता ही है यार, अपने इधर वुमेन सेफ्टी का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना KRK के मूवी रिव्यूज का होता है. 0 अंडा शून्य, नील पता सन्नाटा. Let's just hope for a positive change coming ahead. Let's just hope. और किसी चीज का फर्क पड़ नहीं रहा. एक So yeah, I definitely will keep you guys updated in this Patrick वाला situation. जो भी आगे आते हैं updates, उस हिसाब से फिर उसको गाली दिया जाएगा मस्त आराम से बैठ के. अगर if so the chats prove that he was well aware of the situation, then मस्त एक दिन ऐसा बैठेंगे, मजबूत गाली डालेंगे उसको बैठ के, ठीक है. So yeah, बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure you like this video and subscribe to my YouTube channel. And I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye. Stay hydrated also, okay? Bye bye.